हक दिया नहीं जाता है, हक दिया नहीं जाता है, लिया जाता है। और लेने के लिए लड़ाई होती है, लेने के लिए लड़ाई होती है। एक होता है इंडियन, इंग्लिश लफ्ज है इंडियन, उर्दू में है तंजीम, बांग्ला में संगठन। अरे संगठन, यूनियन जो है, यूनियन जो चाहे वो अदा कर सकता है। यूनियन के अंदर वो ताकत है। हमने पटना में मीटिंग किया है, दिल्ली में मीटिंग किया है, समझे। पहली बात हम लोग एकता बने। अरे हुकूमत हम चुनते हैं, हुकूमत हमको नहीं चुनता है। हुकूमत तो हम चुनते हैं ना, हुकूमत हमको नहीं चुनता है। और जब हम हुकूमत को चुनते हैं तो हमारे अंदर ये ताकत भी है। हुकूमत अगर मेरी बात ना माने तो हम हुकूमत को भी बदल सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा भानु कलर उर्दू है, मैं उर्दू में बोलूँगा, इसलिए मैं ग्रेजुएशन उर्दू से हूँ। प्यारे हज़रात, मोहतरम शामिन किराम, हमारे हाज़िरान मजलिस, जितने भी उलमाए किराम है, उसके बाद हमारे कमरुज़्ज़मान साहब है और सब बाहर से मेहमान आए हुए हैं, सबकी मैं तारीफ़ करता हूँ। और इस संगठन बनाने के लिए, इस मीटिंग बुलाने के लिए मैं उन लोगों को बधाई देता हूँ कि सबको एकता करने के लिए शुक्रिया है। पहली बात यह है कि ना समझोगे मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक ना होगी दास्तान में। अरे हिंदुस्तान के मुसलमान समझो, इसीलिए कि एकता बनो। अरे हक दिया नहीं जाता है, हक दिया नहीं जाता है, लिया जाता है। और लेने के लिए लड़ाई होती है, लेने के लिए लड़ाई होती है। एक होता है इंडियन, इंग्लिश लफ्ज है इंडियन, उर्दू में है तंजीम, बांग्ला में संगठन। अरे संगठन, यूनियन जो है, यूनियन जो चाहे वो अदा कर सकता है। यूनियन के अंदर वो ताकत है। हमने पटना में मीटिंग किया है, दिल्ली में मीटिंग किया है, समझे। पहली बात हम लोग एकता बने। अरे हुकूमत हम चुनते हैं, हुकूमत हमको नहीं चुनता है। हुकूमत तो हम चुनते हैं ना, हुकूमत हमको नहीं चुनता है। और जब हम हुकूमत को चुनते हैं तो हमारे अंदर ये ताकत भी है। हुकूमत अगर मेरी बात ना माने तो हम हुकूमत को भी बदल सकते हैं। बदल सकते कि नहीं बदल सकते। इसीलिए हमारे आसाम से उलमाए किराम ने जो रास्ता बताया वो बिल्कुल सही है। हम लोग पार्लियामेंट विधानसभा में उसी तरह ऑर्डिनेंस लाए और उसको पास नहीं करे तो हम लोग सरकार से भी, यहाँ तक से लेकर के दिल्ली पार्लियामेंट हाउस से लेकर के भी हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। जब तक हक नहीं लेंगे तब तक हमारी तहरीक ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए हक लिया जाता है, दिया नहीं जाता है। और लेने के लिए लड़ाई होता है, इसीलिए लड़ना जारी रखो। इंशाअल्लाह जो लड़ा उसको कामयाबी मिली। मैंने दिल्ली में भी गया, इमाम की मीटिंग में केजरीवाल ने बुलाया था और तमाम दिल्ली के इमामों को बुलाया और बुलाने के बाद वहाँ आफ्तार भी किए, नमाज भी पढ़े, शहरी भी खाए और सवाल रखा कि तमाम उलमाए किराम को बुलाए हो, आप अगर हुकूमत में आ जाओगे, पहले दुआ करोगे आप लोग तो हुकूमत में आ जाएंगे। ठीक है, आप तो हुकूमत में आओगे, इमाम लोगों के लिए क्या करोगे? तो कहा, केजरीवाल ने कहा अगर मेरी सरकार आए तो हम लोग इमाम के लिए सरकारी नौकरी कर देंगे, तनख्वाह मुकर्रर कर देंगे। तो 2014 में 18,000 इमाम का किया और मौजिन का किया 12,000। उस दिन एक हमारे करीब के उलमाए किराम आया है, हम बताओ घटा है ना कम हुआ है? बोले अभी इमाम का तनख्वाह 45,000 और मौजिन का 24,000। और अगला काम रिटायर के बाद पेंशन भी, तो वहाँ भी वक्फ संपत्ति है। कलकत्ता में भी वक्फ संपत्ति है, 3,17,000 एकड़ हमारी वक्फ संपत्ति का पैसा सरकार खा रहा है और हम मुसलमान मन हर चीज से वंचित है। ये कभी बर्दाश्त होने का लायक नहीं है। इसीलिए हमारे ये तंजीम जो बना है, सारा बांग्ला मुस्लिम तंजीम जो बना है, इस हक को अदा करने के लिए और सबको हम लोग मिलके उनका साथ देंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। ওমা আলাইনা ইল্লাল ব্লাগ। দারুণ কথা বলেছেন। অকাপ সম্পত্তি প্রচুর।